नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अभी तक हमने जो सफ़र तय किया उसमें हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो कैसा है और अभी भी अवेलेबल है, और ट्रेडिशनल नेटवर्क से हम लोग कैसे माइग्रेट हो रहे हैं आज के डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम में। ये जितने भी एस्पेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल मैनर के बिहाफ पे कर रहा हूँ कि रियल में जो वास्तव में हमारा नेटवर्क अवेलेबल है वो कैसे काम करता है। बुक्स में या जो हम लोग अगर आगे फ्यूचर में प्लान करते हैं प्रॉपर तरीके से करते हैं, बट रियल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हर जगह की स्थितियाँ अलग होती हैं। जो सोचते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा डिजिटल ट्रांसमिशन का जो मेन पार्ट है दैट इज द आईपी एड्रेस और NIB2 पे। अगर हम पुराने ही लाइन टेलीफोन लाइन पर अगर इंटरनेट दे रहे हैं या कर रहे हैं, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो टेलीफोन लाइन है उसको अगर देंगे उस पर इंटरनेट, दैट इज द NIB1 के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। और उसके बाद जैसा कि मैं ऑलरेडी लास्ट सेशन में इस बात का जिक्र किया था कि हमारे जो टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर सैम पेट्रोजा जी हैं, उनके एडवाइस पे एक नई लाइन बिछाई गई जिसमें राउटर्स और ऑप्टिकल फाइबर का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसको हम लोग NIB2 के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बुक्स की बात करें या फिर ज़्यादा व्यवहारिकता में बात करें तो हम लोग MPLS लाइन भी बोलते हैं। MPLS यानी मल्टी लेवल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, एक टेक्निकल टर्म्स है, उसमें भी है। लेकिन एक ही चीज़ है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ें उसके पहले हम थोड़ा आईपी एड्रेस जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि नॉर्मल टेलीफोन सिस्टम में अगर हमें एक दूसरे से बात करनी होती है तो हम लोग एक दूसरे को डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू नंबर डायल करते थे, बात करते थे। चीज़ें बदल गई, चीज़ें नए डिवाइसों में कन्वर्ट हो गया, स्मार्ट डिवाइसेज हो गई, AI डिवाइसेज बनने वाली हैं। तो ये जो डिवाइसें हैं बेसिकली मशीन है, मशीनें जो हैं आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं वो बाइनरी भाषा को समझती हैं। तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आने वाला समय है हर एक डिवाइसेज को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हर डिवाइस को ऑपरेट भले हम करें लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो एक दूसरे का आईपी एड्रेस होना अनिवार्य है। तो पहले जो हमारा आईपी एड्रेस था वो 32 बिट्स का था और लिमिटेड था। समय बदला, हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस देना है, तो डेफिनेटली ये जरूरी है कि हमारा जो नया आईपी एड्रेस है वो आपका डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और हम सबके लिए ये बड़े लकी की बात है कि इंडिया ही नए आईपी एड्रेस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। और दूसरी सबसे बड़ी LTTC गाजियाबाद द फर्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसे ITU ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पहली लैब पूरे एशिया की लगाई गई ताकि हम आसानी से माइग्रेशन का जो पार्ट है IPv4 से IPv6 में किया जा सके। तो कल हमने एक चीज़ और बोली थी कि 2005 से पहले अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें तो हमारे पास एक वर्ड होते थे, आईपी एड्रेस। मैं इसको लिखते हुए बात करूंगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले में केवल हम आईपी एड्रेस के नाम से बात करते थे, समय बदला। ठीक है। और ये 32 बिट्स का था, तो इससे सिर्फ हमारी बात नहीं बनने वाली थी। तो फिर हमने इसको लेकिन नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसको हमने IPv6 कह दिया। और IPv6 क्या कर दिया, पुराने वाले को हम लोग IPv4 के नाम से जानते हैं, जो हमारा अभी भी 32 बिट्स का है। और पूरी दुनिया में अभी भी पूरा का पूरा इंटरनेट 32 बिट्स के ऊपर ही चल रहा है। भले हम IPv6 में आ गए हों, लेकिन रियल में जो क्रिटिकल इंटरनेट, जो स्टैंडर्ड इंटरनेट है, वो अभी भी IPv4 है। लोकल में हम भले IPv6 का यूज़ करना शुरू कर दिया हो या और भी कोई तरीका यूज़ कर दिया हो, लेकिन फाइनली दे ऑल आर करंटली स्टैंडर्ड जो IP अभी भी IPv6 है। नॉर्मली आपके स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा सा सवाल हो सकता है कि अगर आप पूछें कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ IPv6, तो आप कह सकते हो IP एड्रेस दैट इज IPv6। स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस कौन सा है जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, वो भी IPv4 ही है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होकर IPv6 कह देते हैं। IPv6 का इस्तेमाल करना शुरू हुआ है, माइग्रेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड आईपी अभी भी हमारा IPv4 ही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।
और जो IPv6 है, जो नया आईपी है, आईपी एड्रेस, दैट इज द IPv6 के नाम से जाना जाता है, वर्जन 6 बोलते हैं, और ये 128 बिट्स का होता है, राइट। ठीक है, अब नया हो पुराना हो, कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही होता है। जैसे टेलीफोन नंबर भी है, वही कॉन्सेप्ट हमारे आईपी एड्रेस में भी लगता है। टेलीफोन नंबर हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था, मैं उसी नंबर को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, ताकि आप आईपी एड्रेस को विद इन ए सेकेंड या आपका सर जितने कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। जब चीज़ें बनाई गई थी तो बनाने वाले के दिमाग में क्या था, मैंने उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है। उसके बाद चीज़ों को अलग अलग, हालांकि IPv4 कहीं और डेवलप हुआ, IPv6 कहीं और डेवलप हुआ, लेकिन फाइनली कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में डेवलपमेंट हो, लेकिन जो पीछे जो चीज़ें होती है उसका बैकग्राउंड सभी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ क्यों बनाई है और कैसे बनाई गई, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। तो डेफिनेटली टेलीफोन नंबर ही एक कॉन्सेप्ट था, उसको फिर IPv4 में लाए, और IPv4 से फिर हम IPv6 में। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ें, चाहे टेलीफोन नंबर का नंबरिंग प्लान पढ़ें, चाहे IPv4 पढ़ें या IPv6 पढ़ें, उन सबका जो आपका स्टडी है वो पीछे बैकग्राउंड में एक ही मिलेगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी में और एक पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, सबका एक मानक तय किया जाता है कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से पूरी दुनिया में सब लोग एक तरीके से बोले। तो जो हमारा और प्रोफेसर लोग का काम होता है, जिस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना और बताना, तो वो भी हमारे पास मौजूद होता है। तो दैट इज, पहले मैं लिखता हूँ 2755, इसको मैं अलग अलग ही लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा कि मैंने कहाँ तक ये किया था। यहाँ तक फिक्स पार्ट था, मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ दिस इज फिक्स पार्ट ताकि आपको याद रहे। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था आपका जो था, जो टेलीफोन नंबर था, जो मेरा ही टेलीफोन नंबर है 164, मेरे लैंडलाइन का ही हमने डिस्कस किया था। तो ये नंबर आपको ध्यान होगा, कल हमने बात किया था। अगर किसी वजह से मिस हो गए हैं तो हमने रिकॉर्डिंग जो वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, आप उसके बाद फिर से स्टडी करिए। ये शुरू से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक का आपका ये जो डिजिट नंबर है 55 तक, यह एक फिक्स पार्ट है, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में एग्जिस्ट करता है। लास्ट का जो 3 डिजिट है कस्टमर का सीरियल नंबर है। तो कल मैंने अपने ALT सेंटर टेलीफोन एक्सचेंज में ये नंबर प्लानिंग के बारे में आपको बताया था। तो इसमें आपने बिल्कुल क्लियर समझे थे कि 000 से शुरू होगा और 999 तक जाएगा। टोटल 1000 संभावनाएं हैं। 000 और जो 999 है, ये हमें देना नहीं होता। 000 को उस एक्सचेंज की आइडेंटिटी के रूप में, आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो 999 है, हम कोई एक जनरल मैसेज अगर सारे टेलीफोन नंबर पे ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो उसको ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में जाना जाता है। तो उसी तरह IPv4 जो है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, ये हमारा 32 बिट्स का है। ठीक है, अब इसके पीछे भी सेम लॉजिक था, क्योंकि ये भी हमने किसके लिए यूज किया था, हमने इसका यूज किया था टेलीफोन नंबर की जगह पर मशीनों में बाइनरी फॉर्म के रूप में। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया कि 32 बिट्स को मैनेज करना आसान नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैनर में समझने की कोशिश करूँ, मान लीजिए एक क्लासरूम है, आप लोग जाते ही हैं, मैं वहाँ प्रैक्टिकली बात करता हूँ। क्लासरूम में मान लीजिए आपके 32 स्टूडेंट हैं और आप क्लासरूम में गए, आपके पास में 4 इम्पोर्टेंट टास्क है, बहुत ज़्यादा एक काम है आपका, थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है आपका काम हो। और क्लासरूम में आया और आपने एक अनाउंसमेंट किया कि डियर स्टूडेंट, ये मेरे 4 काम हैं, आप सब लोग मिलकर कल शाम तक इस काम को पूरा कर दें। ठीक है, आपने एक जनरल रिक्वेस्ट करी स्टूडेंट से। स्टूडेंट को पता चल गया कि इस काम के पूरा करने या ना करने से उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, इसमें काम पूरे होने की संभावना ज़्यादा होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली स्टूडेंट का जो स्वभाव है उस हिसाब से इसमें उतना ज़्यादा कुछ स्टूडेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या फर्क पड़ता है करें या ना करें। तो इतना रुचि नहीं दिखाएंगे, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे उसमें। ठीक है, तो उस केस में उस काम के होने की संभावना कम रहेगी या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जरूरी नहीं काम हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी क्लास में सेम काम को बड़े आसानी से मैनेज करना चाहते हैं, करवाना ही चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना है, तो आप इसको एक कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन क्या दे सकते हैं, क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, आपने कहा भाई रोल नंबर 1 से लेकर 8 तक एक ग्रुप बन जाए, ग्रुप A, 9 से लेके 16 तक ग्रुप B, ग्रुप C एंड D, इस तरह की आपने 4 अलग अलग कैटेगरी बना दी।
और सारे बच्चों को एक एक टास्क दे दिया, आपके पास 4 काम है, आपने सारे को दे दिया और ये अनाउंसमेंट किया, चाहे कितना भी बोर काम हो, सिर्फ आपने कहा कि जो ग्रुप सबसे पहले काम करके लाएगा अपकमिंग जो भी वाइबा होगा उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे और आपको 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी। इस तरह की अगर कोई अनाउंसमेंट कर दे, ठीक है। और तो और प्रैक्टिकल में नंबर जो भी है, मान लीजिए 200 नंबर का है तो जो पहले नंबर पाएगा हमको 200 नंबर दे देंगे, दूसरे वाले पे 180 दे देंगे, 150। इस तरह का आपने कुछ एक कंडीशन ऐसी रख दी, उस केस में क्या होगा, सारे बच्चों में एक डिसिप्लिन आएगी और वो करने का जो पावर होगा, उनका जो विलिंग पावर होगा, सब चाहेंगे कि मैं पहले कर दूं। तो ये मैनेजमेंट का तरीका होता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। उसी तरह से ये 32 बिट्स है, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से कोई तरीका ना अपनाए तो डेफिनेटली इसको लिखने में हम ही पागल हो जाएंगे, 0 0 1 1 0 0 0 इस ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है। दैट इज नॉट इजी, ये हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो जो सेम मैनर में जो आपका वो है, इसको अगर हम काम करना चाहते हैं, एक मिनट डिस्प्लेन कर लेते हैं पहले तो आपको सही है। तो ठीक है, ये 32 बिट्स है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 32 बिट को इजिली मैनेज करने के लिए उस समय के जो आईपी डेवलपर थे उन्होंने इसको आसानी से 4 पार्टों में डिवाइड किया, डिवाइडेड इन द 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट में, और सबको कहा 8 8 का ग्रुप बना दिया। जैसा कि मैं अभी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा था, 8 8 बिट का मैंने ग्रुप बना दिया, राइट। ठीक है, अगर मैं एक ग्रुप के बारे में अगर बात करूं तो एक ग्रुप में क्या होगा, अगर सारी बिट्स की जो शुरुआत होगी, ऑल बिट्स आर स्टार्टिंग बाय द जीरो, सारे बिट जीरो होंगे, 0 0 0 0 0, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में अगर जाएंगे 0 0 0 0 0 1, इसी तरह से आप अगले लाइन में जाएंगे 0 0 0 0 1 0। तो इस तरह से मूवमेंट करते हुए पूरे लास्ट तक जाएंगे तो ऑल बिट्स आर 1, ठीक है। तो मैं अगर एक ग्रुप की बात करूं, सबसे पहली बात को चीजों को मैनेज करने के लिए हमने 8 8 के 4 ग्रुप में बनाए। ये उस समय के डेवलपर की थिंक थी ताकि हम इसको आसानी से मैनेज कर सके। और फिर उसके बाद जो 8 आपका ये है, इंसान अभी भी वो डेसिमल नहीं याद करेगा, वो बस सिर्फ समझेगा कि हाँ। तो इसका हम जो याद करते हैं वो हम करते हैं 0। और दूसरी बात, नीचे जो जाते हैं दैट इज द लास्ट वैल्यू जाएगी यहाँ पे 0 के बाद आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आप जाएंगे अगर, और दिस इज अ 2 आ जाएगा, ठीक है। देन दो, उसके बाद हमारा ये 3 आ जाएगा। ओके, जो लास्ट में जो वैल्यू आपकी आएगी ये आपकी 250 कर लो। जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, और जो लास्ट में आपकी वैल्यू आएगी आपका यहाँ पे जो भी आप कुछ आएगा वो आपका हो जाएगा 255। अगर हम यहाँ बात करें तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 255। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉलम है, अगर आईपी एड्रेस की बात करें तो इंसान जब इनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया तो कोई भी ब्लॉक स्टार्ट होगा वो 0.0.0 हर एक ब्लॉक की स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी जाएगी 255.255। अगर ऑल बिट्स आर 1 है तो उस केस में ये आपको जानकारी भी होगी, बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। तो एक ब्लॉक 0 शुरू होगा और 255 तक जाएगा, ठीक है। ये कोई भी ब्लॉक अगर उठा लें, ठीक है। तो नॉर्मली किसी से आपसे अगर एक सिंपल, अगर आप हमारी बात समझ रहे होंगे, जिन्होंने आईपी एड्रेस के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो दूसरे स्ट्रीम हो सकते हैं ना जानते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूँ तो मैं सिर्फ समझने के लिए क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं या जान रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 255.255.0.25, इस तरह से मैं कुछ लिख दूँ 172.25.256.14.35 लाइक दिस, ठीक है। सी ब्लॉक कर देता हूँ उसमें 0.0.0 और इस पर मान लीजिए 1 कर देता हूँ, डी एक 255.255.252.32 इस तरह से लिख दूँ। तो अगर मैं आप सभी से ये पूछने की कोशिश करूँ कि ये जो आपके स्क्रीन पे ABCD लिखा है, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है, विच आईपी एड्रेस इज नॉट बी सर, बी बी। अनिल सर, बी फॉर बॉम्बे। जी सर। ओके, रिमेनिंग सर, बाकी लोग देखिए जिन्हें आता है उन्हें कोई दिक्कत, फिर भी अगर आप सारे लोग बताएंगे तो दैट इज, क्योंकि मैंने जो अभी बताई उतनी बात से क्लियर करना है, क्योंकि फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में कहीं बुक खोल के पढ़ने की, आप पढ़ेंगे तो अपने दिमाग का और सही इस्तेमाल करेंगे।
अनीता मैम, आइडिया नहीं है सर। मैं अभी बताया, आपने सुना नहीं ना, इसीलिए तो मैंने बोला। नहीं, ABCD वो नहीं सुना, बाकी सब सुन रहे हैं सर बैठ के। मैम अभी मैंने सिर्फ 2 चीजें बताई हैं। आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, 8 ग्रुप में इंसानों ने अपने सुविधा के लिए बनाया। और अगर हम एक ग्रुप के बारे में बात करें तो सभी बिट 0 होती हैं, जिसकी डेसिमल वैल्यू इंसान याद करता है। फिर आगे 1 2 3 4 के आल मैक्सिमम आल बिट्स 1 हो सकती हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 255 है। यानी एक ब्लॉक जो होगा वो 0 से शुरू होगा अगर सारे स्टार्ट करें, और मैक्सिमम ब्लॉक 255 तक जाए, यानी जितने भी आईपी आएंगे वो इसी रेंज में काम करेंगे। इतनी बात भी। और इस आधार मतलब पे ABCD नहीं हो सकता, वही बोल रहे हैं। एबीसीडी नहीं हो, मैं अभी एबीसीडी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ऑप्शन पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस जो मैंने अभी बात करी उसमें से संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। सिर्फ इतनी सी बात पूछी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्लीज मैम, अब आपको मेरा सवाल समझ में आ गया? जी। क्यों, एक तो ऑलरेडी 0 से 255 के बीच में सारी वैल्यू लाइक करती है। आप अभी बुक की छोड़ दीजिए, बुक के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैंने जो बोला उसके हिसाब से विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल इन क्रिटिकल मैनर, इसमें आपका मैम ये ऑप्शन बी है, ये 256, यस यस, यस यस यस। हाँ, अभी सिर्फ इतना रखिए, मैं आपसे ओ आई वाज गोइंग टू डिफरेंट लाइन। ओके। जी सर, जी सर। एक्चुअली क्या है कि आप लोगों को जानकारी बिल्कुल जानते होगे, लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी आपको बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाएगा जब मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। अभी मैंने सिंपल बोला कि कोई ब्लॉक होगा, क्योंकि जब शुरू में बनवाया तो कोई बाउंडेशन नहीं होता। कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होता, फिर समय के साथ सिक्योरिटी हो गई या कोई रिक्वायरमेंट होता, उस हिसाब से रूल रेगुलेशन हम बनाते चले जाते हैं। ठीक है ना, रूल रेगुलेशन एकदम से हम नहीं बनाते, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। तो अभी मैंने जो आपके सामने रखा है आईपी एड्रेस कैसे डेवलप हुआ, क्या विचार थे, उस हिसाब से मैंने बनाया। ठीक है, उस हिसाब से अभी ये हुआ कि भाई 8 ग्रुप में ये इंसान ने बनाया, उसके बाद हर एक ब्लॉक दिखा, जिसके हिसाब से जो ऑप्शन बी है जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से ये आईपी संभव ही नहीं। बाकी आईपी हो सकती है, यूज करना है नहीं करना अलग मैटर है, राइट। ठीक है, अब सवाल उठता है जो नेक्स्ट मैटर, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यानी कोई भी आईपी एड्रेस होगा कुछ इस तरह से होगा, एक सिंपल सा आईपी लिख लेता हूँ 192.168.5.4, एक वैलिड आईपी एड्रेस होगा। आने वाले समय में अभी आप वहां पे जाते हैं आईएसपी के पास में, तो आप टेलीफोन नंबर परचेज करते हैं। अब आने वाले ज़माने में लोग टेलीफोन नंबर परचेज करने के बजाय लोग कहेंगे मेरे पे घर पे इंटरनेट लगाओ, क्योंकि आपको ये पहले कहते टेलीफोन नंबर मेरा क्या है, लेकिन अब लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कहते भाई घर पे इंटरनेट ला के दे दो, दैट इज सफिशियंट। तो वो दिन दूर नहीं कि लोग कहेंगे आईपी एड्रेस मेरा बता दो, क्योंकि अभी लोग आईपी एड्रेस भी परचेज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आप सब लोग जो इंटरनेट कर रहे हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आप आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो आप खरीदना पड़ेगा आने वाले समय में। अभी तक हम टेलीफोन नंबर लेते थे, क्योंकि अभी हम जो लोग इंटरनेट कर रहे हैं, आप सब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हमें से कौन अभी आईपी एड्रेस खरीदता? कोई नहीं खरीदता, सिंपली वो इंटरनेट कर रहा है। तो उन्हें शायद अभी इस बात, क्योंकि हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर ही इंटरनेट कर रहे हैं। और मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताऊँ, आज समय जो इंटरनेट कैसे किया जा रहा है। ये आपको याद होगा एक सिंपल, आगे मैं बढ़ूँ एक चीज़ मेरे दिमाग में याद आया, कई बार वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि तभी आप ज़्यादा उससे समझ पाएंगे। एक पुराने टाइम में आपको ध्यान होगा एसटीडी पीसीओ बहुत होते थे। क्यों होते थे? उसका कारण ये था कि पहले ये मान लीजिए आप अपने घर में कोई फोन लगवाते थे, आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाने की कोशिश करूँगा, और ये बात 2003 तक 2005 तक रही है। 2005 के बाद चीज़ें बदली हैं जब ब्रॉडबैंड आ गया, उसके पहले नॉर्मली सभी लोग फ़ोन लगवाते थे। और अगर आप मार्केट में ज़्यादातर बीएसएनएल, एयरटेल, यही जो बड़ी कंपनी थी इन्हीं के पास में लैंडलाइन लगाने का प्रोविजन था। ठीक है, तो जो अगर आप जाते थे परचेज करते थे तो कंपनी कहती थी भैया आप फ़ोन लगवा रहे हो तो अब मुझे बताओ कि आप क्या सुविधा लेना चाहते हो। नंबर 1, आप केवल लोकल कॉल लेना चाहते हो कि फ़ोन पे केवल लोकल कॉल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, आप एसटीडी सुविधा भी लेना चाहते हो। तीसरा, आप आईएसडी सुविधा भी लेना चाहते हो। इस तरह का पहले प्रोविजन था। थोड़ा सा अगर आपने पुराने कभी फ़ोन यूज़ किया होगा या अपने पेरेंट्स से पूछेंगे जिनके पास होगा, तो ऐसे ही बोलेंगे भाई लोकल फ़ोन है मेरे पे, वो है एसटीडी है, इस तरह की बातें करेंगे। तो कुछ का कारण ये था कि आज फ़ोन, इंटरनेट इतना अच्छे स्टेज में हम लोग आ गए हैं कि हम लोग मतलब हर चीज मिनिमम पैसे में सब कुछ कर रहे हैं। वरना एक टाइम था, अगर आप अपने घर में
फोन रख दिया और लोकल कॉल भी ले लिया तो महीने का रेंट लगता था। और कितना रेंट होता था? करीब 500 रुपये महीने का फिक्स था। ये टेलीफोन से बात करो या ना करो, जैसे बिजली का मीटर, घर में एक बल्ब जलाओ ना जलाओ, महीने का किराया देना। तो टेलीफोन में भी यही होती थी कि पहले हमें किराया देना पड़ता था। थोड़ा बहुत शायद मुझे हो सकता है कुछ लोगों को याद हो चीज, ठीक है। और गलती से अगर आपने एसटीडी सुविधा ले लिया तो महीने का रेंट था 3000। देखिए उस जमाने की बात कर रहा हूँ 2005 में। आज कम से कम 10,000 रुपये के बराबर की बात है ये। 10,000 में इंटरनेट पूरे साल भर में 3-4 हज़ार में मिल जाता है। 10,000 तो बहुत दूर की चीज हो गई। और आईएसडी ले लें तो भैया जिसके घर में आईएसडी लग जाता था उसकी तो कहानी और ही थी। एक पीवीआर भी जमा कर लिया जाता था, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी हमारा उनसे जमा करवाया जाता था, पीवीआर। उसके बाद जो एसटीडी वाली जो चार्ज होती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं वो क्या करने जा रहा है। इस तरह की कॉल उस तरह की होती थी आपकी ये, ठीक है। तो ये उस समय की कंडीशन। तो अगर मान लीजिए जैसे कि आपने फोन लिया और घर पे लोकल कॉल लगा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसटीडी कॉल नहीं कर सकते। आप अपने फोन से नहीं कर सकते, लेकिन उस समय का इंसान बहुत होशियार था। वो कहता था मुझे एसटीडी कॉल तो कभी कभी करनी होती है, मैं 3,000 रुपये क्यों बर्बाद करूंगा। तो क्या करते थे कि पहले आपको ध्यान होगा बहुत सारे एसटीडी पीसीयू वाले होते थे यहाँ पे। तो ये जो टेलीफोन था, ये आप मान लीजिए मिस्टर ए हैं और इनको अगर किसी मिस्टर बी से बात करनी है, किसी के पास फोन है और वो एसटीडी कॉल है, लोकल कॉल का मतलब तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसी और एक्सचेंज का या किसी और शहर का है, उस केस में अगर बात करना चाहता है तो नियर बाई पहले पीसीयू वाले होते थे। दिस इज द पीसीयू। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज का इंटरनेट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये पीसीयू वाला है, ठीक है। इसके पास 2-3 फोन होते थे जो आपके घर के नियर बाई होता था। आप उसको दो ऑप्शन थे, या तो एक्सचेंज के अंदर भी बात कर सकते, वहाँ भी इस तरह के प्रोविजन किया था। लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश यही करते थे कि घर के नियर बाई जो पीसीयू वाला है उससे नंबर डायल कर Excuse me, दो। sir. Hello. Yes, Sorry to interrupt you, sir. Actually, can you speak louder? I can't hear you properly. मैम आपकी मेरी आवाज़ स्लो आ रही है आपको? हाँ, बहुत लो आ रही है सर। बहुत स्लो आ रही है, ओके। अब मैं मेरी आवाज़ आ रही है आपको ठीक से कि और तेज बोलना है? ठीक है सर। हेलो। हाँ मैम, मैम बोलिए। ठीक है सर। अब मैम अब मेरी आवाज़ आ रही है? अगेन आई कंटिन्यू। यस सर, यस सर। आप अपना म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। ओके सर। आपका शोर में जहाँ आप, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था पुराने टाइम में, अगर आपने घर पे लोकल कॉल की सुविधा ले ली, अगर आपको आईएसडी कॉल करनी है, ठीक है, तो फिर उस केस में आप किसी नियर बाई पीसी वाले को फोन मिलाते, या आप यहाँ से अगर फोन करेंगे और फिर ये आपको नंबर डायल करता था, यानी आप डायरेक्ट नंबर डाल नहीं कर, वास्तव में जो कॉलिंग होती थी वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। और उस समय जितने भी एसटीडी पीसीयू वाले होते थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि आप जो भी कॉल कराएंगे एक रजिस्टर में उनको नोट करके रखेंगे। मान लीजिए आप उस जमाने में आपके पास फोन है और आपने किया, कल बी वाले ने नंबर मिलाया और आपने ए से बी को मिलाया और बी वाले ने कल कंप्लेन करी कि भाई कोई फोन आया था किसी नंबर से, तो वास्तव में पकड़ा कौन जाएगा? ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो ए वाला पहले पीसीयू वाले को कॉल कर रहा, पीसीयू वाले के पास कई फोन होते हैं, उनमें से किसी भी फोन से वो बी वाले को मिलाता था और इसका फोन इंटरकॉम हैंडसेट होता था। दोनों आपस में जुड़ जाते थे और जब बात खत्म हो जाती थी तो प्रिंट आउट निकल जाता था, कितने पैसे वो अपने रिकॉर्ड में रख लेता था। जब ये उसके पास विजिट करता था तो वो पेमेंट कर देता था। ये पुरानी व्यवस्था टेलीफोन में थी। और कल को मान लो अगर कोई इंक्वायरी बैठती या पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता, उस केस में पहले ये पकड़ा जाता, फिर पीसी वाला कहता नहीं मैं नहीं, मेरे पास तो फला पर्सन का फोन आया था, ये मेरा रजिस्टर है, ये नंबर यहाँ से कॉल किया गया था। सेम चीज है, आज आप इंटरनेट कर रहे हैं क्योंकि आप सबके पास में कोई स्टैटिक आईपी नहीं है, क्योंकि आपने आईपी नहीं खरीदा है। तो आज आप ये समझ लीजिए कि आप एक अगर अभी इंटरनेट कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो भी है, ये बीच में जो पीसी है बेसिकली आईएसपी है जिस इंटरनेट से आपने लिया है। तो आप पहले अगर आप चेक करेंगे व्हाट इज द माई आईपी, तो आपके लोकल मोबाइल फोन का आईपी कुछ और दिखाएगा। रियल में अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे व्हाट इज द माई आईपी, तो वो कुछ और दिखाएगा। मैं एलटीपीसी की अगर बात करूं, यहाँ पे आपको एक लाइव दिखा देता हूँ।
यहाँ पे अगर लाइव दिखा, अगर मैं चेक करना बहुत आसान है, आप सिंपली चेक करिए व्हाट इज माई आईपी। मैं ALTTC के किसी भी कंप्यूटर से अगर मैं गूगल आईपी चेक करूं, दिस इज अ रियल आईपी ऑफ द ALTTC। ये रियल है, पूरे ALTTC को मैं इंटरनेट दे रहा हूँ। मैं आपको पूरी को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे इंटरनेट दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ पूरे ALTTC में, करीब 1000 लोग इस समय इंटरनेट पे जुड़े हैं, तो सभी का इंटरनेट मेरे पास आ रहा है और मेरे पास एक सर्वर लगा रखा है, कंप्यूटर लगा रखा है, और मेरे आईपी से फिर वो बाहर की दुनिया में। लेकिन जैसे मेरा खुद का एक कंप्यूटर है, अगर मैं अपने कंप्यूटर पे चेक करूं तो ये मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ओपन जाकर आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर का क्या आईपी होगा। चेंज डॉक्टर सेटिंग यहाँ पे देख लीजिए, या फिर CMD कमांड ही होती है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो मेरे कंप्यूटर का 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी। ये मेरा कंप्यूटर है, राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस में चले जाएंगे और डिटेल। तो ये जो यहाँ पे जो आईपी आया, ये लोकल आईपी है, ये लोकल आईपी मैंने बांटा। तो मेरा अगर मैं बाहर की दुनिया में बात कर रहा हूँ तो ALTTC के पास 2 आईपी हैं, एक आईपी पे मैंने इंटरनेट दे रखा है, एक पे दूसरा मैंने इंटरलाइन बना रखी है, ठीक है। तो बाहर की दुनिया में अगर हमारे ALTTC कैंपस के वाईफाई से या कंप्यूटर से आप कोई क्राइम करोगे या कुछ गड़बड़ करोगे, तो सबसे पहले मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर मैं अपने मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखा है, उनमें मैं आपको बात करूंगा सर्वर विजिट के अंदर। फिर उसमें मैं चेक करूंगा कि डैट ये बंदा उस दिन इस स्टूडेंट ने या इस ऑफिसर्स ने या फला फैकल्टी ने साइट खोली थी और उसका मैक आईडी ये है। उसके बाद डिटेल में उसको शेयर कर पाऊंगा पुलिस वालों को कि डैट इज ओके, ठीक है। तो आप कितने लोग इंटरनेट कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इंटरनेट कर रहा हूँ बिल्कुल सेफ हूँ, बीच में कोई मॉनिटरिंग या देखने वाला नहीं है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। पूरा इंटरनेट के बीच में ऐसी व्यवस्था की गई क्योंकि आपके पास स्टैटिक आईपी है ही नहीं। आप पहले पीसीओ की तरह, जैसे लोकल, आप एक तरह से लोकल फोन वाले हो, पीसीओ पे जा रहे हो, यानी कि आपका जो इंटरनेट है वो लोकल आईपी पे इंटरनेट है। वो नॉर्मली घर में चेक करेंगे 192 मिलेगा, या फिर आपका जो IPv6 वाला जो है लोकल वो आईपी मिलेगा। और फिर वो मेन आपका पूरे दुनिया का जो स्टैंडर्ड आईपी वो IPv4 ही है, मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। वो ISP वाले से फिर वो इंटरनेट कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज होती है। थोड़ा सा हम वापस आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने स्टैटिक आईपी लिया तो स्टैटिक, अदर आप सबका जो इंटरनेट है वो सब डायनेमिक कहलाएगा। ये सब डायनेमिक, जब आप कहीं पे जा रहे हैं उसके ऊपर से फिर आप इंटरनेट कर रहे हैं, तो जैसे डायनेमिक ये कॉन्सेप्ट होता था पहले। तो अब मैं आता हूँ आईपी एड्रेस को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए। तो आईपी एड्रेस 192.168 से मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वो नॉर्मली इस फॉर्म में होंगे। क्यों होंगे कि उन्होंने जब डेवलप किया तो उन्होंने 32 बिट को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश की। हमारे लैंडलाइन फोन में अगर हम यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करें, रिपीट कर देता हूँ, 911202755164। ये हमारा जो टेलीफोन था, इस फोन में अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल क्लियर था कि ये 2 भागों में बटा है, फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट। तो डेफिनेटली इसी का ये नया फॉर्म है आईपी एड्रेस, ठीक है। ये भी डेफिनेटली 2 भागों में बटेगा, एक भाग फिक्स पार्ट होगा, दूसरा भाग हमारा कस्टमर वाला पार्ट होगा, या हॉस्ट बिट बोल सकते हो। दैट इज बाइनरी है, तो नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, सीधी सी बात है। आईपी एड्रेस इज आल्सो न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर, so it is also divided in the 2 part, one part is the fixed part, another part is the customer part या host part, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये डेसिमल था तो हमने 91 कंट्री का बता दिया, एरिया, सब एरिया, ये सब हमने प्री डिसाइडेड था। लेकिन बाइनरी में ये सब चीजें करना थोड़ा आसान नहीं है। तो बाइनरी में ये जो हमारा जो लिखा है, ये इसका कितना भाग फिक्स होगा, और ध्यान से सुनिएगा, कितना भाग फिक्स होगा और कितना भाग कस्टमर का होगा। आप इसको, ये अभी जो चीज लिखी है ईडीसी का, आपका ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, कोई एक अनम्यूट हो जाइए। कौन अनम्यूट होना चाहेगा जिसकी साउंड ज्यादा अच्छे क्लियर आ रही हो? कोई भी एक, मैं आपके स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दिया, अच्छा ठीक है ना। एक हम सिंपल एक चीज लिख दिए, अनिल सर प्लीज अनम्यूट प्लीज। जी जी सर आप मुझे बताइए, मैंने स्क्रीन पे ये लिखा है, ये क्या चीज है, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल है? ये जो इन्फॉर्मेशन जो लिखी है आपके 2508, इसको आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या सर, एक कोई पर्टिकुलर डेट बता सकते हैं? डेट हो सकता है या कोई हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आई कि भाई इस तरह के नॉर्मली फॉर्म है, बट आप श्योर नहीं है कि डेट है। लेकिन एक, हाँ, जी ये डेट हो सकता है उस तरह का लिखा है।
अगर मैं इसी के आगे अगर ये वर्ड लिख देता, यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं DOB, इस तरह का मैं वर्ड लिख दूं, तो आप श्योर हो जाएंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है। डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। तो ये अभी क्या डाटा तो ये भी है, जब दोनों डाटा है तो आप अच्छी तरह पढ़ाते हैं बच्चों को कि जब दो डाटा तो किसी मैनर में हो सकता है, लेकिन जब दो डाटा का मतलब निकलने लगे तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हम लोग जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए बनाते हैं। तो ये श्योर हो गए कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसी तरह से ये जो चीजें लिखी हैं, मालूम नहीं कि आईपी एड्रेस लिखा है, क्या लिखा है, कौन सी आईडी लिखी है, कोई कोड लिखा है, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन मैं अगर आईपी एड्रेस भी लिखूं और इसके साथ में कुछ ना कुछ दो चीजें लिखनी पड़ेगी। पुराने जमाने में अगर आप बात करेंगे तो ये होता था, एक क्लास चलती थी जो आप लोगों को मालूम होगा, बुक्स में अभी भी अवेलेबल है सारे, इसमें बोलते हैं क्लास ABCD और एक E, यहाँ तक होता था। ठीक है ना, ये पहले प्री डिसाइड किया था। अमेरिका ने जब बांटना शुरू किया तो उसने कहा भाई ऐसा करते हैं ना, एक तरीका बना देते हैं क्लास ABCD, ताकि ग्लोबली हम इस बात से इंश्योर हो जाए कि ये क्लास ए दुनिया के किस कोने में मिलेगा, क्लास बी कहाँ मिलेगा, क्लास सी कहाँ मिलेगा। इस तरह की उन्होंने प्लानिंग कर दी, उन्होंने बांटा उस हिसाब से। ठीक है, या तो आप जब आईपी एड्रेस खरीदेंगे, पहले खरीदते तो डेफिनेटली क्लास ABCD होता, लेकिन जमाना बदल गया। तो ठीक है, अब आपको जो भी आईपी मिलेगा इसके साथ स्लैश के साथ मिलेगा, यानी अब जो आईपी मिलेगा 192.168.5.4 स्लैश कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। हो सकता है 24 लिखा मिले, 5 मिले, 8 मिले, जो भी लिखे, ये इस तरह से मिलेगा। यानी इन दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो मैं ABCD के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन जब भी आप आईपी परचेज करने जाएंगे आज के डेट में, चाहे IPv4 खरीदो या IPv6 खरीदो, डजंट मैटर, उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इसका फॉर्मेट अगर IPv4 का होगा तो इस तरह से होगा जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है। तो इसमें अब ये चीज लिखने के बाद ये आईपी एड्रेस अपने आप में कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें जो मैं टेलीफोन नंबर का कंपेरिजन कर रहा था वो ये भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका 24 बिट्स है। ये जो लिखा 24, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, वेरी क्लियर मैनर, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक। ठीक है ना, 24 बिट्स फिक्स बिट है। अब आपको ये चीज पता पड़ गई, ये जो यहाँ पे लिखा होता है, जो स्लैश के बाद जो चीज लिखी होती है वो फिक्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि टेलीफोन नंबर में। ठीक है, ये जिस भी एरिया में होगा इस पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज अ फिक्स, जैसे कि टेलीफोन नंबर में होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको उसको एक्सप्लेन करता हूँ तोड़ के, तो देखिए पहला जो है ये 8 बिट का है, 192, ये हो गया फिक्स बिट। तो आप ज्यों का त्यों लिखोगे 192, यहाँ पे 192, इसमें आप कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिक्स हो गया, 8 बिट का। फिर 16, 168, 16 हो गया। फिर उसके बाद आपका 5, थर्ड आपका हो गया ये 24 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ 24 लिखा, दिस इज द फिक्स हो गया। अब आपका जो लास्ट वाला है, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो, ये फिक्स नहीं है, कस्टमर का सीरियल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे था। उस समय मैंने आपसे पूछा था कि ये सीरियल नंबर यहाँ पे कैसे शुरू होता है, यहाँ टेलीफोन नंबर कुछ भी हो। तो मुझे याद है कि कल मैम ने बताया था कि 000 या 111 से, नहीं 000 से स्टार्ट होगा ये। तो वैसे भी यहाँ पे जो लास्ट बिट है जो फिक्स है, वो सभी यहाँ पे 4 जो भी है आल, क्योंकि बाइनरी है तो आल 8 बिट्स आर 0, सभी बिट्स 0 होंगे इसमें सारे के सारे। और ये जो आपका पहला आईपी एड्रेस कहलाएगा, जैसे कि पहला टेलीफोन नंबर होता है। द फर्स्ट आईपी एड्रेस, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर आपका जो होगा, इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं। नए जमाने के अनुसार से एक्सचेंज था तो एक्सचेंज आईडी कहा करते थे, इसमें हम लोग कहते हैं नेटवर्क आईडी। अगर कोई आईपी एड्रेस दिया जाए और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नेटवर्क आईडी है क्या। दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस, और ये बिल्कुल टेलीफोन नंबर के कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया था। तो इसका फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला पार्ट, जिसे होस्ट बोलते हैं आपके कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। ठीक है, दिस नेटवर्क आईडी, और नेटवर्क आईडी सिंपली 192.168.5.0, क्योंकि हम लिखने, और /24 इज इंपॉर्टेंट, अधूरा नॉलेज नहीं रखना चाहिए, पूरी लिखनी चाहिए ताकि हमें क्लियर हो कि /24। /16 भी होता तो भी वैलिड आईपी था, /8 भी होता तो भी वैलिड आईपी था। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा हम लोग बुक्स में तो स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा ना, क्लास ABCD, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब आपको मैं उस तरीके से बताऊं जैसे बनाया गया था। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो प्लीज इस जो मैंने सिनारियो बताया, इसका लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस। यस प्लीज, कौन बताएगा, या राइट कर दीजिए ग्रुप में। यस 192.168.5
डाट पढ़िए क्योंकि हम लोग आप ही लोगों हाँ ने डॉट सॉरी डाट पढ़ना है। 192.168.5.255 ऑल बिट्स आर 1 और सारे बिट का वैल्यू होती है 255। ठीक है ना, बिल्कुल सही सर आपने कहा। /24। ओके यस। तो ये जो जो लास्ट आईपी एड्रेस है इसमें भी इसका नाम ब्रॉडकास्ट आईपी है, जैसे उसमें मेरा टेलीफोन में। ठीक है, अब मैं पूछूं तीसरा सवाल। 3 सवाल इनमें देखिए क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जो टेलीफोन नंबर कोई पहला सवाल पूछा जाता है नॉर्मली कोई भी आईपी एड्रेस, तो भैया नेटवर्क आईडी बता दो, तो आप समझिए कि नेटवर्क आईडी। और आज के बाद आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नंबर 2, क्योंकि बुक्स में ये जो क्रिटिकल चीज है बुक्स में नहीं लिखी है, बुक्स में तो दूसरे तरीके से बताया क्योंकि समय के साथ भूल गए। लेकिन आप जब जब डेवलपमेंट वाला जो रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, कैसे जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तीसरी चीज आपकी रेंज। इसमें क्या था, टेलीफोन नंबर कहाँ से शुरू होगा। अनीता मैम आपसे मैं पूछूंगा, आपने इसमें बताया था टेलीफोन नंबर 001 से शुरू होगा 998 तक जाएगा, जब 000 999 नहीं दे सकते। ठीक है, तो जी सर। टेलीफोन इसी तरह से इसमें आईपी रेंज बोल लीजिए, उसको बोलते हैं कहाँ से शुरू होगा, या आईपी पूल, एक ही मतलब है। तो आप इसमें बताइए आईपी शुरू कहाँ से होगा और कहाँ तक जाएगा ये सर तो लास्ट डिजिट 000 से लेके 255 तक जाएगी। 1 से शुरू होगा। ठीक है, यही तो 1 होगा ना मैम, और कहाँ तक जाएगा। सर ये फर्स्ट डिजिट 000 नहीं हो सकती, वो पहली किसी को दे दी जाती। आल बिट्स आर 0 हो गया ना। देखिए ये होता है, ये जो लास्ट है आल बिट्स क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 0 0, 8 बिट 0 हो गया, तो ये तो हमें देना नहीं है, नेटवर्क आईडी हो हाँ गया। हाँ अब जो बांटने वाली जो रेंज का मतलब जो आईपी हमें बांटनी है वो मिलेगा 0 0 0 1 से शुरू। 1 से लेके ठीक है ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। और लास्ट में सबसे जो लास्ट 254। 254, वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिस इज द लास्ट आईपी जो ब्रॉडकास्ट आईपी रेंज हो गया आपका। चलिए यहाँ नीचे ट्रेस 192.168.5.1 से शुरू होगा और 192.168.5.254। बहुत ही सिंपल है ये आईपी एड्रेस, जिस भी एरिया में हो। जैसे आप घर में मॉडेम लगा, कई बार दिमाग में आता होगा ना कि अरे ये घर में मॉडेम लगा, कितने वाईफाई जोड़ सकते हैं, कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा, जो स्लैश लिखा है उससे डिसाइड होता है कि हाउ मेनी कंप्यूटर, हाउ मेनी लैपटॉप कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये जिस भी एरिया में होगा उस एरिया में 254 कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ सकते, क्योंकि इतनी ही आईपी है। अगर उससे ज्यादा चला जाएगा तो आप जोड़ नहीं सकते। दिस इज अ पॉसिबल दिस आईपी रेंज। तो आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी चीज अगर आईपी एड्रेस आप परचेज करने जाओ, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 172.168.5.4/16 लिख देता हूँ समझने के लिए। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। पहला पूछा जाता है नेटवर्क आईडी बताओ। तो नेटवर्क आईडी इस केस में क्या होगा, वो फुल्ली की आप समझ में होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट्स आर फिक्स। तो 172 फिक्स हो जाएगा, 8 बिट का है, लेफ्ट प्लस 168 फिक्स हो जाएगा। बाकी राइट हैंड साइड आल जो बचे सारी गिनती 0 से शुरू होगी, तो इस ब्लॉक का भी 0 हो गया और इस ब्लॉक का भी 0 हो गया। दिस इज द नेटवर्क आईडी। दूसरा अगर आपसे पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी बताएं, तो ब्रॉडकास्ट आईडी शुरू होगा 172 फिक्स हो गया, 168 ऑल 16 बिट 1 हो जाएगा। एक ब्लॉक का 255, दूसरे ब्लॉक का 255, दैट इज द 16। ठीक है, ये आपका वो दूसरे साइड का हो गया। और तीसरा सवाल आपसे पूछा जाता है आईपी रेंज। आईपी रेंज के लिए क्या होगा आपका 172.168.0.1 से शुरू होगा और लास्ट में जो होगा उससे एक पहले 172.168.255.254। ठीक है ना, ये 3 सवाल तो बहुत ही क्लियर हो जाने चाहिए जो मैंने अभी बताया टेलीफोन नंबर, क्योंकि बाइनरी है इसमें चीजें और थोड़ी सी है, क्योंकि यहाँ पे तो ये संख्या आपको एग्जैक्ट, अगर कोई आपसे चौथा सवाल पूछ दे, ये पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ आईपी कितना होगा। पहले वाले में तो दिखाई दे रहा था 254 और इसमें आपको 16 है, तो थोड़ा अब कंफ्यूजन होगा कि कितने कंप्यूटर लैपटॉप जोड़े जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ आईपी अगर मान लीजिए /24 है, सपोज करें /24 है कहीं पे, तो नंबर ऑफ आईपी कैसे निकालोगे, क्योंकि वहां पर दिख रहा था 1 से लेकर 254 तक, तो आप आसानी से बताते हैं। लेकिन वी आर ऑल इंजीनियर, हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो हम लोग तुरंत इसका दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली जो टोटल 32 बिट्स का है 24 बिट फिक्स हो गए। ठीक है, तो टोटल बचे 8 बिट और इसका जो बाइनरी आएगा 2 की पावर
आपका जो 2 की पावर 8 आ जाएगा, और ये जो बाइनरी हो गई ये 256 आ गया, लेकिन पहला और लास्ट हमें देना नहीं है, ठीक है, तो -2 कर देंगे। तो होपफुली कि आप लोग जब कोई बाइनरी कैलकुलेट करता होगा तो डेफिनेटली -2 करता है। क्यों करता है? क्योंकि पहला लास्ट हम देते नहीं, भले आईपी के पार्ट में आता है, बट दैट इज फिक्स फॉर पर्टिकुलर असाइनमेंट, उनका एक पर्टिकुलर काम के लिए डिसाइडेड किया होता है। तो ये आपका 254 हो गया। उसी तरह से आप, बहुत आसान है, इसमें कुल कितने आईपी होंगे? टोटल 32 बिट फिक्स है आपका, 32 में से 16 बिट फिक्स कर दिया, जो बचा 16, अब जब निकालेंगे तो 2 की पावर 16 में से पहला और -2 कर देंगे, दैट इज द नंबर ऑफ आईपी। अभी मेरी आवाज वापस आ गई सर? नाउ आई एम ऑडिबल सर? आवाज चली गई थी? यस सर, यस। ओके, दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी आईपी एड्रेस की बात करूँ तो सिर्फ हम, जिसमें ये पहला, लास्ट और रेंज, ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद आवाज कट गई थी। तो 168, मान लीजिए ये 5.4 है /24 है। तो इसमें पहला तो सिंपली अगर हम बात करें, जो उसको रिपीट कर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले हम अगर नेटवर्क आईडी के बारे में बात करें तो सिंपल बात है, 192.168.5 तक फिक्स हो गया 24, और जो आपका बचा वो आपका 0 ऑल और /24, क्योंकि बाकी सारे बिट 0 शुरू हो जाएंगे। सेकेंड इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, दैट मीन्स 192.168.5 तक फिक्स हो गया, ऑल बिट्स आर 1, दैट इज द 255/24, ओके। थर्ड इज दैट आपका रेंज या पूल, जो भी वर्ड यूज करना चाहें, पब्लिक पूल, आईपी के पूल क्या होगा, जो आईपी मशीनों के ऊपर दी जानी है, तो पहला और लास्ट नहीं देनी है। तो 192.168.5.1 से शुरू होगा, और ये आपका, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हम सबको, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, कंप्यूटर के हों, सिविल के हों, मैकेनिकल, क्योंकि हर चीज़ जब स्मार्ट बनानी है तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ये चीज़ क्लियर हम में से किसी का नहीं है, डेफिनेटली वो अपने फील्ड में भी वीक पड़ जाएगा, क्योंकि हमको जब जोड़ना ही इंटरनेट से है तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होना चाहिए। ये आपका 5.254 हो गया, ठीक है। और आपका नंबर ऑफ आईपी के लिए मैं बोल रहा था, नंबर ऑफ आईपी जो है वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ आईपी निकालेंगे 2 की पावर जितने हैं 32 तो टोटल होते हैं, जिसमें आपका फिक्स बिट यहाँ पे 24 बिट फिक्स हो गया, जो भी आएगा 256 में से 2 माइनस कर देंगे, तो दिस इज द 254, जो कि हम लोग अभी यहाँ रेंज में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो /16, और एक लास्ट सवाल पूछा जाता है, सबनेट मास्क। अब आते हैं उस सवाल पे, सबनेट मास्क ये क्या चीज होती है? दिस इज सबनेट मास्क। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में अगर बात करूं, ये अभी हमने आपके सामने खुला, ये मेरा कंप्यूटर जहाँ मैं आईपी एड्रेस की अगर मैं बात कर रहा था, तो इसमें अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे जब भी हम आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में जब भी देखेंगे, ठीक है, अब आपके सामने ये आ गया। इसके बाद ये आपका ये जो है IPv4, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, तो जब भी यहाँ पे आपको आईपी डालना होगा तो आप यहाँ देखेंगे, पाएंगे कि पहले रेंज में ये पॉइंट दे रखा है। अगर IPv4 की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस है, इसके अगले लाइन में सबनेट मास्क लिखा होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें समझने की जरूरत है, राइट, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीपीटी की मदद ले लेता हूँ, बहुत आसान है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो एक मैं रिवाइज करते हुए फिर मैं उसको बताता हूँ आपको। 2 मिनट का रिवाइज करता हूँ। पहले मैंने टेलीफोन के बारे में एक्सप्लेन किया था, फिक्स फॉल्ट। अब होपफुली कि आपको बिल्कुल माइंड में आ गया होगा। पहला नंबर और लास्ट नंबर आपने देखा, जो हमने कल देख चुके हैं। पहले नंबर और लास्ट नंबर को, जो हमारे आजकल के आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी, पुराने टाइम में टेलीफोन एक्सचेंज आईडी, ब्रॉडकास्ट का नाम एज ए सेम रखा गया है। तो ये दोनों पॉइंट अब आपको याद रहेंगे, ठीक है। और रेंज ऑफ टेलीफोन का हमने 1 से लेके 1000 होता है, तो 1000 में से मैंने 2 माइनस कर दिया। और 000 को नेटवर्क आईडी आज के डेट में बोलते हैं, पुराने टाइम में एक्सचेंज आईडी के रूप में बोलते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके,
ये हमारे आईपी एड्रेस है, इसमें जो हमने अभी आपको अगेन यार रेड मार्क अगेन सर कंफर्म, मेरी आवाज़ आ रही क्या? ओके। ठीक है, मैं अभी इसकी बात कर रहा था, अब होपफुली अब आ गया राइट। हेलो, नाउ बैक, ओके थैंक यू। ओके, अब आ रही आवाज़, ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आप आईपी एड्रेस परचेज करते हैं तो आपको हमेशा /24 लिखा हुआ मिलेगा। इसे हम लोग नॉर्मली CIDR नोटेशन बोलते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, /25 है, तो उस केस में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। /24 होता तो बहुत आसान था, लेकिन स्लैश कुछ आड आ जाए नंबर, उस केस में कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को एक हमने करने की कोशिश की है, तो आप इसको बता पाएंगे प्लीज? क्या करके बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे आपके सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। और दिस इज द लास्ट, और इसके बाद ABCD का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारा आईपी एड्रेस का सेशन ओवर हो जाएगा, फिर NIV चीज के बारे में जाएंगे। तो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज एनीवन या तो अनम्यूट होकर कर सकते हैं। सर सर मेरी आवाज, 25th बिट इज 0 और 1। सर यहाँ पे मैम ऐसा है ना, ये आपका ये 25 हो गया, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं नेटवर्क, पहले मैं नेटवर्क आईडी के बारे में बात करूँ, अगर नेटवर्क आईडी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, वैल्यू क्या होगी इस केस में अगर 25 है तो? सर इस केस पे 25 के केस में ग्रुप कैसे होगा फिर? वो तो या हमने, 8, 16, 24 ऐसा ग्रुप होगा तो समझ। वही मैं कह सर एक बेसिकली एक हम लोग वन बाई फोर्थ वन बाई फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो 8 पॉइंट है सर, 8 बिट्स है, उसके टॉप सर मोस्ट उसके बिट बाद, को कंसीडर करेंगे 1 फिफ्थ 25 पोजीशन। सर वो तो ग्रुप तो बना दिया हमने, ठीक है। और मैं, आपने हाँ हाँ सवाल पूछा तो थोड़ा सा एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए कि जब आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो यूएस ने क्या किया कि आईपी एड्रेस को, मैं कर ही देता हूँ, उसको लगे यहाँ पे सर 10 होगा लास्ट। कोई नहीं सर, एक थोड़ी सी हाँ, दैट्स दिमाग, एक चीज दिमाग में आगे मैं बता देता हूँ। यूएस ने क्या किया, उसने कहा, एक जनरल जो प्रैक्टिकली बाद में इसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया, स्ट्रेच किया गया, उसने कहा भाई आईपी को ग्लोबली प्रॉपरली बांटना है तो हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हमें पता रहे कि आईपी एड्रेस दुनिया में कौन सा आईपी एड्रेस किस लोकेशन में किस ग्लोब के पोजीशन पे है। तो उन्होंने आईपी एड्रेस को A, क्लास B, क्लास C और D, और साथ में और एक क्लास में क्लास C को बांटा उन्होंने। शुरू के ABC उन्होंने कहा क्लास A जो है, उन्होंने कंडीशन रखी क्लास A आईपी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर क्लास ए के लिए, उन्होंने बोला क्लास ए के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्लास ए के लिए जो उनका रिसर्च में है वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बाद में उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, वो बाकी मैच करेगा सारी चीज़ें। तो क्लास ए में उन्होंने कहा कि उस सभी आईपी एड्रेस को मैं क्लास ए कैटेगरी में रखूंगा अगर उसमें दो चीज़ें हो जाए। एक तो उनकी गिनती, जो आईपी एड्रेस की शुरुआत हो 0 से शुरू हो और आपका 126 तक जाए। उन्होंने एक कंडीशन ये रखी
सर जितेंद्र सर अभी डिस्कस करेंगे उस पर भी, आपका आंसर अभी देखेंगे। अभी मैं क्लास ABCD की बात कर लूँ तो इसके बाद उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यूएस ने कहा जो क्लास ए आईपी होगा, फिर जनरल सी बात थी, क्लास ए आईपी वो सारे क्लास ए आईपी के अंदर आएंगे अगर उसमें दो चीज़ें हों। एक तो उनकी आईपी की शुरुआत 0 से शुरू हो और 120 जनरल, ये हमारा जो उन्होंने शुरुआत में डिफाइन किया था बिफोर स्टैंडर्डाइजेशन, उन्होंने जनरल बात कही। एंड साथ में /8 हो, उन्होंने कहा ये हो और ये, और इस आईपी को उन्होंने यूएस यानी अपने आप को दुनिया का सुपीरियर मानते हुए आवाज आ रही सर? हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी। इस वाले में आ रही, ठीक है। मैं यहीं से अभी कंटिन्यू कर देता हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर, मैं ये बात कर रहा था कि आईपी एड्रेस के बारे में, जब यूएस ने आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया था
0 से लेकर स्टार्टिंग, ठीक है, 0 से लेकर शुरू होगा, 1 से लेकर शुरू होगा और 126 तक जाएगा, 1 से लेकर 126 तक जाएगा। ये उन्होंने कहा कि जो भी आईपी एड्रेस होगी वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। और साथ में एक बात और उन्होंने बोली कि /8 होना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने क्लास बी के लिए बोला कि 127 से स्टार्ट होगा और 191 तक जाएगा और साथ में /16 होगा। ये उन्होंने बात करी। सेम उन्होंने क्लास सी के लिए बोला 191। ये सब आपको मालूम होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं, बस इतनी बता रहा हूँ कि उन्होंने किया क्या था। ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। और डी के लिए बोला कि ये जो डी वाला जो आईपी एड्रेस है इसका उद्देश्य होगा स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए, और मे बी आजकल हम इसको यूज करते हैं मल्टी कास्ट के लिए, ठीक है। और ई के लिए बोला कि फ्यूचर में हम यूज करेंगे, लेकिन सच्चाई ये रही कि फ्यूचर तो आया ही नहीं, ठीक है, फ्यूचर तो पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। हाँ मैम, एसी बंद करो। ओके। तो अभी जब मैं यहाँ पे, इसके बाद क्या हुआ कि जब क्लास ए था तो अब यहाँ पे अभी मैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था नंबर ऑफ आईपी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आईपी कहाँ पे है, आप अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आईपी मिलेगा जिसका /8 है। /8 का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ आईपी आएगा 2 की पावर 32 में से अगर हम माइनस कर देंगे 8 और जो पहला और लास्ट में जो भी डिजिट आएगा उसको -2 करेंगे तो वो नंबर ऑफ आईपी जो होगा क्लास ए में सबसे ज्यादा होगा। तो अमेरिका का ये कह रहा था कि जो क्लास ए आईपी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज करेंगे वो लोग होंगे, इसलिए उन्होंने इस आईपी को अपने पास रख लिया। बाकी कंट्री में जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना, इंडिया, जो हमारी एशियन कंट्री है वो नंबर ऑफ आईपी बहुत ज्यादा यूज करती हैं, ठीक है, लेकिन उनको उन्होंने क्लास ए के बजाय क्लास बी दे दिया, क्लास सी का कुछ पार्ट दे दिया। तो इससे प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया वाले के पास, आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूजर कौन है, इंडिया है। तो फिर इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, तो इंडिया वाले तो ऐसे भी जुगाड़ू लोग हैं, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, ये जो बांटा तो /8 /16 क्लास सी में इन्होंने /24 का रखा था। इन्हें फिर बोला गया क्लासलेस आईपी। ये कहा गया एक क्लासलेस आईपी होगा और काफी समय तक चला, अब IPv6 में हम लोग माइग्रेट हो ही रहे, ठीक है। तो ये जो है क्लास, यानी सारे आईपी वैलिड होंगे, ऐसी नहीं है, उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से, और इसके लिए संस्था बनी हुई है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे बनी है और इंडिया में बनी है। इंडिया में ये जो काम करता है आपका IRT करता है, जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी टेलीकॉम अथॉरिटी है, वो इसे पर्टिकुलर आपको डालता है और ट्राई इसको पूरा इंप्लीमेंट कराता है, ठीक है। तो ये हमारी संस्था है। अब हम आ जाते हैं, आपसे मैंने अब सवाल पूछा था कि PPT पे अगर आ जाए, अगर हम हम इसके बारे में अगर बात करें, अगर आपको, तो इसमें अगर नेटवर्क आईडी निकालना तो दिस इज द वैलिड, इसके सबसे वैलिड का मतलब है कि ये तो आईपी आपको रहेगा ही 10 डॉट आपका सारी के सारी, ये तो बिल्कुल ही रहेगा। देखिए इसके आपके स्क्रीन पे मैंने इसको बनाया कि इसको कैसे किया जाना है। तो एक्चुअली जो आपका 4 ब्लॉक है 10 10 10
इसको मैंने डेफिनेटली जैसा कि हम लोग डिस्कस किया था वो हमने बना दिया। और एज पर रूल जो स्लैश लिखा होता है वह इस बात के लिए होता है कि वो कितना भाग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फिक्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम यहाँ पे करें तो ये पहला 8 बिट फिक्स हो गया जिसे फिक्स नेटवर्क बिट कहलाएगा। ये भी फिक्स 16 हो गया आपका। नेक्स्ट भी 15 24 हो गया। और इसमें 24 लास्ट के जो बचे 8 बिट उसमें से 1 बिट फिक्स होगा लेफ्ट हैंड साइड से, बाकी 7 बिट वेरिएबल होगा जैसा कि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तो इसको पहले अब हम मुझे क्या करना पड़ेगा कि वास्तव में ये सब बाइनरी है तो मैं इसको 8 बिट के बाइनरी में मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। तो मैंने इसको 8 बिट के बाइनरी बना दिया 65 का। और जो फिर एज पर नेटवर्क आईडी जो फिक्स पार्ट है 10 तो है, इसको तो बदलेगा नहीं पूरा ग्रुप, ये भी फिक्स है, ये भी ग्रुप नहीं बदलेगा और ये भी ग्रुप नहीं बदलेगा। लास्ट वाले में जो पहला फिक्स है उसको तो हम चेंज, यहाँ पे कुछ भी होता है 0 होता है या 1 होता है बाइनरी में। ठीक है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते एज पर जो मैंने डिस्कशन किया। बाकी जो बचे हैं वो सारी गिनती कस्टमर वाली है, तो कस्टमर की सारी गिनती 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो जब मुझे नेटवर्क आईडी इस क्वेश्चन का अगर लिखना होगा तो इस केस में इन 8 का सोल्यूशन लिखना होगा। तो इस केस में जो नेटवर्क आईडी आपकी आ जाएगी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10.10.10. आपका शुरू का फिक्स हो गया और लास्ट में सारे बिट 0, तो 0 120 और आपका ये 25 हो गया। ठीक है ना सर, यहाँ /25 होगा। और ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ये 0 तो चेंज नहीं होगा, तो इस केस में जो फिक्स पार्ट है 10.10.10. 0 फिक्स नहीं, बाकी सारे रिमेनिंग बिट्स आर 1। तो इस केस में आपका ये 127 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 25। और आईपी पूल 0 देना नहीं, 126 आ जाएगा। और जो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 की पावर 32 में से 25 भाग कर देंगे तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। और 2 की पावर 7 होते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी 128 और इसमें से -2 आपको कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 126 मिल जाएगा। तो ये तो आईपी एड्रेस का वो पोर्शन रहा जिसमें कि हम लोग शुरू के 4 इंपॉर्टेंट। लास्ट में रह गया सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? एक सवाल पूछूंगा, कोई अनम्यूट होकर बताना चाहेगा तो मैं क्लीन कर देता हूं। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, यहाँ पे जो मैंने ही बताया उन्हीं में से पूछ रहा हूँ। अनिल सर, अनिता मैडम। जी सर, जी सर। मैम अब ये बताओ, अब मैंने यहाँ पे ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट सर 1 मिनट पहले सर, ये जो 25 बोले आप, तो पहले का 8 फिर 8 फिर 8, तो ये हो गया 24 और इसका 1 और 1 ये, तो वो 25 है ना, इसी को बोलते हैं ना सर? यस मैम, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक 25। समझ में आ गया मैम? तो 25 में ये 1 नहीं हो सकता, 0 ही हो सकता है। नहीं, ये यहाँ जो वैल्यू होगा उसको 8 बीट के बाइनरी में करिए। नहीं वो तो ठीक है, जो 25वां बीट है जो 0 रखा है आपने, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ मैम। अगर यहाँ पे सपोज करो, जो आपकी बात को क्लियर कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हो अगर सपोज करो यहाँ पे ये हो सकता था कि यहाँ पे इस तरह कुछ और वैल्यू होता, ये वैल्यू हो सकती थी 1001000। उस केस में अगर ये 1 होता तो 1 फिक्स हो जाता। अच्छा, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, ऐसा नहीं अभी क्या 0 आया तो इसलिए 0 फिक्स हो गया। तो जो वैल्यू, 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, लेकिन जो आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। बाकी की कंडीशन वैसे ही होगी जो हमने बता रहे, कस्टमर की शुरुआत और लास्ट वाली। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज ये बताइए, वही सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ जो अभी सर एक और क्वेश्चन था, ये 25th बीट 0 और 1 होने में क्या कुछ इसका सिग्निफिकेंस है, मतलब मीनिंग है कुछ? किसमें सर? आप यहाँ पे 25, हाँ, या इसको अगर 1 रखते हैं या 0? सर 1 आपको नहीं रखना। सपोज करो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ कुछ भी वैल्यू एक यहाँ पे यह ना आकर कुछ आ जाए, कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाए, डेसिमल वैल्यू आ जाए 1000। मान लीजिए आपका कितने हो गए, 2 3 6 7, इस तरह से कोई वैल्यू आईडी क्लियर हो गया, बट उसका वही बोल रहा हूँ कि अगर वो 25th बीट को अगर 1 करते हैं तो उसका कुछ अलग मीनिंग है इस एसेंस में, 25th और 0 1? नहीं, आप वैल्यू चेंज आ जाएगी ना सर, वही बताना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे 1 होता तो जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये 8 के ग्रुप का सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे। ये तो एक ग्रुप है ना। अगर मान लीजिए आप सपोज करिए यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे अगर यहीं पे यहाँ जो ये चीज फिक्स, अगर 1 होता तो 1 फिक्स हो जाता यहाँ पे, तो उस केस में इसके डेसिमल वैल्यू आती कितनी आ जाती? 128।
128, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा आपने, 128 आ जाती है उस केस में, ठीक है ना सर? जी ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाती है लास्ट में, अगर यहाँ 1 होता है तो 255 आ जाती, 5 ठीक है ना? वही चीज, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, वही चीज है उसका मतलब, तो वैल्यू एकदम चेंज हो जाती है आपकी। अब एक चीज और है, लास्ट जो है सबनेट मास्क के बाद जो हमारा ABCD है ना, उन्हें मास्क भी बोलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक पूछ लेता हूँ, पहले मैं आपसे पूछ रहा था तो आप सर फिर वो पॉसिबल है 1 बिट जो फिक्स है वो 0 या 1 दोनों हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। एक वो तो जो आप बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, जिस सवाल का पूछा जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? वो हमारे हाथ में नहीं है, आपको क्वेश्चन आपको जो बाइनरी अलॉट किया गया वो 1 0 उनके हिसाब से आएगा, राइट? सपोज इट इज 164 की जगह 164 है, देन इट इज डिफाइंड दी 1 164 यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं ना, ये 64 की जगह अगर 164 हो जाएगा, देन इट इज डिफाइंड दी 7th 8th बीट फिक्स बीट इज 1, राइट? हाँ, या 1 आपका काउंट में आएगा, ठीक है। सर मैम एक चीज बताइए, ये जो आपके सामने IP, ये जो मैंने कोई भी IP यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चला कि इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है? वो स्लैश के बाद वाले से। बिल्कुल आपको क्लियर है, क्यों? हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन हैं, तो हम यहाँ पे चूंकि डेसिमल में लिखा है, तो स्लैश के बाद जो बिट लिखा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर जाते हैं। लेकिन ये जो IP एड्रेस है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये IP एड्रेस हम कहाँ अलॉट करते हैं? कंप्यूटर्स के अंदर अलॉट करते हैं। अगर हम बात करें तो अपने रियल कंप्यूटर्स के अंदर इस IP एड्रेस को अलॉट किया जाता है यहाँ पे। तो हमें कंप्यूटर को नहीं मालूम स्लैश क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, उसको हम लोग अपने तरीके से तरीका ढूंढा, उसको बताते हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे IP एड्रेस लिख दूं, यहाँ पे स्लैश लिख दूं, तो कंप्यूटर में समझेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे सर 10 कुछ इस तरह से IP पे लिखा मैंने, तो यहाँ तो कंप्यूटर को बताने के लिए एक तरीका ढूंढा गया, जिसको हम लोगों ने मास्क नाम दिया, ABCD, वो मास्क पहचान के लिए। तो ABCD तो मेन मास्क कर दो उसको केवल मास्क कहते हैं, उसको केवल मास्क कहते हैं। ABCD को हम लोग केवल मास्क बोलते हैं, ठीक है? ABCD को हम लोग केवल मास्क बोलते हैं, पहचान की क्लास ABCD है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई कि हम इंडियन और चाइनीज ने मिलकर क्या किया कि जो /8 था, /16 था, /24 था, उसको भी हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिए, तो क्लासलेस IP भी हो गई। तो उस केस में ओवरऑल जो मास्क का भी हमने छोटा पार्ट तोड़ा, तो सबनेट मास्क नाम दे दिया। तो मास्क हो या सबनेट मास्क हो, ओवरऑल एक जनरल फेमस वर्ड आ गया, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क इज नथिंग, यह एक तरीका है जिससे हमारे कंप्यूटर को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ये जो IP एड्रेस ऊपर लिखा है, उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। अगेन आई रिपीट, मास्क से कंप्यूटर को आइडिया लगता है कि कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो हम कैसे निकालेंगे? उसमें बहुत ही सिंपल है, वापस आ जाते हैं PPT पे। इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जितना बिट फिक्स है उतने बिट को 1 कर देना है। IP एड्रेस क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भाग फिक्स है उतने बिट्स को 1 कर देना है, उतना सबनेट। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका /8 होता, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 8 बिट 1 हो जाता, और बाकी जितने बचे सारे बिट को 0 कर देते। और फिर मैं इसको सॉल्व करके लिखता, तो इसकी जो वैल्यू आती वो 255, रिमेनिंग ऑल आर द बिट। यानी क्लास A का कोई पूछता है सबनेट मास्क क्या है, तो कोई डाउट नहीं, क्लास A का मतलब /8, ठीक है? तो दिस इज द सबनेट मास्क, देन 255.0.0.0 हो गया, राइट? क्लास B का /16, तो 255 मैं इसको उस पे करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे 192.168.5.4 है जो भी हम कर रहे थे, /24 है, अगर मैं कहूँ कि इसका सबनेट मास्क बताओ, ठीक है, कंप्यूटर में लिखने के लिए, तो सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जितने भी बिट्स हैं राइट हैंड साइड तक, वो ऑल कितने, हाउ मेनी, 24 बिट्स को हम 1 कर देंगे। उस केस में 1111118.1111 इस तरह से आएगा, ठीक है ना? और लास्ट में भी जो बच गया वो सारे 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो ऑल 8 बिट्स आर 1, 255.255.255.0। तो ये इसका सबनेट मास्क हो गया, सिंपल। तो जो मेरा कंप्यूटर में जो था, अगर मैं यहाँ पे
जैसे मैं LTTC की बात करूँ, LTTC के नेटवर्क में मैंने सारे जो IP बनाए हैं क्लासलेस ही IP बनाए अपने हिसाब से, और मैं यहाँ पे जो IP डालता हूँ, यहाँ पे इस तरह से IP डाल सकता हूँ 10, कोई एक जो मैंने अपने लोकल बता रहा हूँ 10.1.4, ठीक है ना, ये आपका। और यहाँ पे सबनेट मास्क, अब जो कि यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट 10 की जो सीरीज है जो मैंने आपको बताया, क्लास A IP की कंडीशन है कि पहले आपका जो IP एड्रेस है पहले 8 बिट्स है 1 होते हैं, ठीक है ना, इसलिए वहां लिख दिया। लेकिन चूंकि मैंने LTTC में लोकल अपने आप से बनाई है, मैंने कहीं खरीदा नहीं है, तो IP मैंने खुद किया है, तो यहाँ मैंने 16 किया हुआ है, तो मेरा सबनेट मास्क 250। तो मैं तो डेसिमल में टाइप करूंगा, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और तुरंत वो फाइंड आउट कर जाएगा कि ये जो IP एड्रेस लिखा है यहाँ से लेके पहले 16 बिट्स इसके 1 है, दिस इज द इसका। यानी सबनेट मास्क में कभी भी बीच में इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बीच में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये काउंटिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। तो वापस आ जाते हैं, जैसे इस PPT की अगर हम बात करें, ये तो हमने निकाल ही दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी दिया था, ये PPT में आपको शेयर करूंगा। सबनेट मास्क जैसे एक IP एड्रेस है जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, तो हम लोग इजीली समझ गए, जैसे मैम ने बताया कि 24 इज द फिक्स पार्ट हो गया और 8 बिट्स कस्टमर हो गया। बट कंप्यूटर या कोई भी मशीन जो इस चीज को आसानी से नहीं समझता है, उस केस में हमें सबनेट मास्क का सहारा लिया। इस केस को निकालने का तरीका मैंने बताया कि जितने फिक्स पार्ट है उसको 1 कर देना, रिमेनिंग पार्ट को 1 कर देना। तो यहाँ पे अगर /25 है, ये 8 बिट के हो गए, तो यहाँ तक सारे बिट 1 हो गए और इसका जो फिक्स पार्ट है उसको 1 कर दिया। तो जब मैं इसका सबनेट निकालूंगा 255.255.255.128, यस सही। तो पूरे IP एड्रेस में, पूरी दुनिया के IP एड्रेस में सिर्फ यही 4-5 सवाल होते हैं, और वो बहुत बेसिक से सवाल हैं जो टेलीफोन नंबर के साथ ही शुरू हुआ था। लेकिन यही होता ना कि हम लोग उसको इतने अच्छे से टाइप, इतिहास पढ़ना भूल जाते हैं। जब इतिहास पढ़ना भूल जाते हैं तो फिर हम आज के हिसाब से, सबकी समझने की क्षमता अलग है, अपने हिसाब से सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, फिर वही चीज आगे कंटिन्यू हो जाती है। फिर कुछ समय ऐसा था कि हम ही भूल गए उस चीज को, ठीक है। तो ये IP एड्रेस का एक बेसिक था, बहुत ही इजी था, और होपफुली कि आप सभी लोग जो आपने पढ़ा है उसको, और ये जो प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे किया गया था, दोनों को मिला के अपने स्टूडेंट को, और आपके लिए भी बड़ा आसान है जब आपको चीज कौन सी चीज किस पर्पज के लिए है, ये कोई बुक में नहीं लिखा होता। बुक में कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सॉफ्टवेयर मैंने में टेक्निकली वेरी गुड एक्सप्लेन, बट प्रैक्टिकली जब किया गया था तो क्या सोच के किया गया था वो चीज मैंने आपके सामने रख दी है। तो इसमें होपफुली किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। अगर इस चीज को, ये ABCD ये सब मैंने लिख दिया है, तो ये सब भी आप PPT में पढ़ ही सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है इनके लिए, इसके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, इसमें एक सवाल जरूर पूछूंगा, वो आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वो भी दूर हो जाए। मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन लिखता हूँ, ये 10.10.5.4/24 ऑप्शन बी, 10.5. सेम चीज लिख देता हूँ, 10.10.5.4/8 ऑप्शन सी, 192.168.5.4/16 ऑप्शन डी, ठीक है, 10.0.0.3/ ठीक है ना, आपका 24, राइट, ठीक है। ये हमने आपके सामने लिख दिया। तो आप मैम ये बताओ, इसमें से कोई ऐसा IP है जो इनवैलिड है? आप में से कोई भी बताए, कोई इशू नहीं। ऑल IP आर वैलिड, यस या नो? लास्ट वाला जो D है, हाँ सुनो, जो 0 है लास्ट में, हाँ, तो ये तो अलॉट नहीं करते ना सर, आप बोले थे। हाँ अलॉट नहीं करते मैटर, वो अलग माम है, लेकिन मैं कहता पूरा हूँ वैलिड है। पहले अभी सिंपल सवाल ऑप्शन में वैलिड है, ठीक है। अब इसमें से क्लास A का IP कौन सा कहलाएगा? क्लास A का B, 8 वाला, 8 बिट, अभी 16 वाला, देते हैं, ठीक है। मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि क्लास A का मतलब हमें दोनों कंडीशन चेक करनी होती है, 1 से लेके 126, एंड ऐसा नहीं केवल एक कंडीशन /8। अगर ये दोनों कंडीशन, यानी जो पहला ब्लॉक है, इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो उस केस में क्लास A की IP हो गई। अगर एक क्वेश्चन यहीं पे मैं E लिख देता, एक ऑप्शन और लिख देता हूँ, सेम 192.168.5.4/24 कर देता, तो ये जो ऑप्शन C है ये क्लास C का होगा।
क्योंकि ऑप्शन ये किसी भी क्लास का नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शन नहीं होगा क्लास सी का होगा, क्योंकि क्लास सी में क्या था 192 से स्टार्ट था और 223 तक जाता है, आप पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, और लास्ट में /24, तो ये ऑप्शन। लेकिन बाकी सभी आईपी वैलिड है, यूज होते हैं नहीं होते हैं एक अलग मैटर है, ठीक है। क्लासलेस आईपी कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन, जो टर्म्स कंडीशन बनाए गए उस हिसाब से अगर कोई पूछता है क्लास ए का आईपी है तो दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ से हुआ, और उसका बाद में जो उसके फिक्स पार्ट हैं जो वो भी डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैम ये मेरी तरफ से टेलीफोन नंबर और इसका सेशन था। तो अब आपका जो पहले दिन एक सवाल आप पूछ रही थी उसका सोल्यूशन मिला है, हाँ या ना, या उसका कुछ रह गया तो फिर हम और उसको प्लान करें। जी सर, सब ठीक है। मैं ये पूछ रही थी आईपी एड्रेस के पहले वो जो +91 होता था ऐसे मेरे दिमाग में, तो वो जो प्लस जो होता है उसको मतलब कैसे डेसिफर करते हैं उसको, मतलब वो तो मुझे पता है, मतलब कहीं पे हम लोग सिर्फ 91 ही लिख के चला लेते थे, कहीं ये जो +91 है प्लस प्लस एक्चुअली मैम जो एक्चुअली क्या होता है ना, जो होता ही है, देखिए आप अगर बैंक में जाएं, ठीक है, तो किसी का अकाउंट का 0001111 इस तरह का 11254 ऐसे, अब आपको ही कहीं ये लिखा 1357855, तो क्या मैम दोनों बैंक अकाउंट नंबर डिफरेंट है, एक है? पहले आप ये बताइए, आपको क्या लगता है अगर आपको भरा जाए तो आपको दोनों नंबर एक है या डिफरेंट है, बताइए। दोनों एक ही है एक्चुअली, वो ये ठीक है, पहले नंबर में कोई चेंज डिफॉल्ट है ये, हाँ ठीक है, अब ये ठीक है। दूसरी चीज, अब बैंक ने नियम बनाया कि भाई मेरे यहाँ जो नंबर लिखा जाना है कम से कम ये कितने 37 कम से कम 9 डिजिट का कंप्यूटर एंट्री मारेगा, ठीक है ना। अगर फॉर्म भरना जाए कंप्यूटर में, अगर डाटा डालना हो 9 डिजिट का, ठीक है, तो क्या करेगा वो 9 डिजिट का डालना हो तो क्या करेगा, आगे 2 0 डालेगा, फिर उसके 135 डालेगा, 7 डालेगा, 8 डालेगा, 55 डालेगा, राइट, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं, एक कंडीशन बनाया। उसी तरह से जो हमारा ISD कोड है वो आपका नॉर्मली 4 डिजिट तक होते हैं, ठीक है ना, सिंपली 1 2 3 4, ठीक है। अब किसी कंट्री का 1 डिजिट का है, ठीक है, तो ये बोला गया कि मिनिमम कम से कम 3 डिजिट का आपको कंडीशन, क्योंकि 4 डिजिट में भी एक आध ही कंट्री के अंदर ही सब कंट्री बनी, उसको दिया था उन लोगों ने। कुछ ऐसी कंट्री थी जैसे रसिया है, पहले अकेला रसिया होता था, बाद में उसमें अभी यूक्रेन भी टूट गया, आपका बहुत सारे आपको याद होगा 14 अलग अलग कंट्री टूट गए, तो उनकी नंबरिंग प्लान करने में हम लोग इस चीज का इस्तेमाल किया था। तो उस समय उसके पहले केवल 3 ही डिजिट का होता था, तो उन्होंने कहा भाई कैसा करेंगे, फिक्स रहते हैं। अमेरिका को अगर नंबर मिलाना है तो आप मिलाएंगे 001, 3 डिजिट का उन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। या फिर अगर आप इसको 001 नहीं मिलाएंगे तो इसके आगे एक सिंबल उन्होंने डिफाइंड किया प्लस का। प्लस का मतलब है कि आगे का जितना ब्लैंक पार्ट है वो सारा बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। तो आपने कहा 91, ठीक है ना, आप या तो 0 लगाएं, 0 नहीं लगाएं तो भी आप प्लस लिखेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट 0 माना जाएगा। तो कंट्री हो सकता है 1 डिजिट का हो सकता है 2 डिजिट का हो, सबके लिए एक रूल बना दिया उसने, ठीक है मैम। समझ में आ गया ना, आप 0 भी लगा सकते हैं या आपके नहीं भी लगे प्लस लगाए तो भी आपको अंडरस्टूड समझ जाएगा वो होगा। या आपको याद भी होगा 00 भी लगाया जाता था, याद है कुछ ध्यान में, ठीक है ना। हाँ, तो 00 बाद में शुरू किया था, पहले 1 0 ही काफी हुआ करता था। Very nicely explained. Thank you. Sir, I have one query. Hello. Yes sir. Yes sir. बिल्कुल सर, सर। ये जो IP एड्रेस होते हैं जनरली जैसे देखते हैं हम, ये क्या एप्लीकेशन के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? जैसे 192 वी जनरली सी इन IP कैमरास, तो सर आपको जो आईपी मिलता है जितने भी घर में जो आप आईपी जोड़ते हो, ठीक है ना, वो नॉर्मली 192 का मिलता है, देखा है सर, यही कहना चाह रहे हैं ना सर। तो मैं अभी आईपी एड्रेस के पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैंने आपसे क्या बोला कि हम आईपी एड्रेस खरीदते नहीं हैं, लोकल व्यवस्था करते हैं, जो पीसीओ वाला। तो आपको जो आईपी मिल रहा है वो पीसीओ वाला है, ओके, रियल आईपी अलग है, ठीक है। तो पीसीओ वाला बाय डिफॉल्ट, अब क्या किया, जब अमेरिका ने आईपी बांटना शुरू किया तो उसने कहा भाई ऐसा करते हैं ना, हर क्लास में, देखिए नियम बहुत बनाया। मैंने कहा ना, मैं तो सिंपल ओवर बता दिया मैंने कि क्लास ए में जो 10 वाला जो सीरीज होगा आईपी का, ठीक है ना, 10 वाले जो सीरीज होंगे वो हम किसी कंट्री को नहीं बांटेंगे, कोई भी लोकल आईपी एज ए पीसीओ की तरह यूज कर ले, ये कहीं बांटा नहीं है, इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लास बी में उन्होंने कहा 192.168 ये वाली पूरा, ये 193 मान लीजिए पूरा, ये पूरी जो सीरीज थी, उन्होंने कहा ये भी हम बांटेंगे नहीं। तो इंडिया में ज्यादातर इन्हें बोलते हैं
प्राइवेट आईपी बोल देते हैं, ठीक है, नाम ले दिया उन्होंने प्राइवेट आईपी, अगर पढ़ेंगे तो प्राइवेट आईपी बोल देते हैं। तो ये आईपी किसी कंट्री को नहीं बांटा गया है, उन्होंने कहा भाई लोकल में भी कम्युनिकेशन करना है, या फिर उनके दिमाग में आ गई थी कि भाई जब आईपी तो लिमिटेड है ना, तो बाकी को कैसे जोड़ेंगी, तो फिर वो पीसीओ वाला कॉन्सेप्ट, पीसीओ को एक आईपी दे, बाकी लोकल में लोगों को कैसे जोड़ना है, तो ये उसके लिए उन्होंने रिजर्व कर दिया। इसलिए आप किसी भी वाईफाई में ज्यादातर जाएंगे घरों में बाय डिफॉल्ट या तो 10 की मिलेगी या तो 192 की मिलेगी, और इसका मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी पैकेट ट्रेसर के माध्यम से आपको बताऊंगा अगले सेशन से, जो आने वाला सेशन है। जी ठीक है सर। तो अभी हम अपना भी आईपी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लोकल अगर आप दुनिया का कोई भी आईपी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ग्लोबल में जाएंगे, ग्लोबल में जाएंगे तो उसको यूज करना पड़ेगा। फिर जो है उसको परचेज, और एक फीचर होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, उसके साथ वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो मैं थोड़ा सा करके ना आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आपको मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरे जो 4-5 सेशन जो आपको टाइम टेबल शेयर किया, सर वही एक्सपेक्टेशन भी है सर कि वी कैन हैंडल दीस लोकल इश्यूज जितने आते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर मैं इसीलिए मैं उस लिहाज पे नहीं जा रहा हूँ कि मुझे क्या आता है आपको क्या आता है, हम वो जाते भी प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे होता है वो मैं रख रहा हूँ। फिर नॉलेज आपके पास है ही, मेरे पास भी अपना है, तो दोनों मिला के बहुत। आप कोई सवाल है जरूर पूछिए सर, वेलकम आपका। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं, क्योंकि नया शुरू करूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। पहले मुझे एक दिन ज्यादा देना पड़ेगा, मैं दे दूंगा अपनी तरफ से। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो डेफिनेटली। और एक चीज और रिक्वेस्ट करने का कि आप लोगों ने शायद फीडबैक डेली नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा फीडबैक प्लीज डाल दीजिए ताकि रिकॉर्ड में। तो उसका कोई लिंक है कहाँ पे, मतलब मिला नहीं है? आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो सारे व्हाट्सएप के सारे रिकॉर्ड रखने हैं। मोस्टली गूगल फॉर्म शेयर करते हैं, इसलिए वो लास्ट में आपको सर ऑनलाइन ही भरवाऊंगा मैं, चिंता मत करिए। वो लास्ट में वो 2 दिन पहले ही खुलता है हमारा जो सर हम चैट में डाल देते हैं सर, चैट। बिल्कुल अभी डेली वाला आप चैट में डाल दीजिए, बाद में आपको मैं यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, जो सीधा हमारा पोर्टल है ना वहीं पे आप डालेंगे, फिर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जी ठीक है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया है, कोशिश करेंगे। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।